नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पुलिस अभ्यर्थी को लेकर नौकरियां निकाली जाती हैं, पुलिस में भर्ती होने की बातें कही जाती हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर पेपर कराया जाता है और पेपर लीक हो जाता है। जी हां, आज बात होगी नौकरी का सवाल। राजधानी में बवाल। चुनाव होने के ठीक बाद लखनऊ में नाराज अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरने लगे। 2.5 साल से अपनी नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को आज भर्ती बोर्ड के अफसरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जब वह अपने सभी साथी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उनका रास्ते में ही रोककर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। बीटेक की डिग्री लिए अभ्यर्थियों का मानना है कि जिस पुलिस भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2022 में रेडियो संवर्ग में 2430 पड़ी रही 3 अलग अलग पदों में भर्तियां निकाली थीं, उनमें से हेड रेडियो ऑपरेटर की 936 पदों पर जंग है और ये जंग पुलिस अफसरों की लापरवाही से है, जिसका विचार इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों ने और हमारे संवाददाता ने भी उनसे बात की। तो पहले अभ्यर्थियों की जो बयान है वो सुनते हैं, फिर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की वो सुनते हैं। शिकायत हमारी ये है कि हमारी जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें हमारे पास जो एलिजिबिलिटी दी गई थी उसमें डिप्लोमा मांगा गया था कुछ ब्रांचेस में और समकक्ष लिखा हुआ था। तो समकक्ष में हमने बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी भी हैं बीसीए एमसीए वाले भी, उन्होंने भी अप्लाई किया। तो बीटेक वालों का ने जब अप्लाई किया तो उन्होंने भर्ती बोर्ड से मेल के थ्रू, जो भी मेल दिया गया था उसके मेल के थ्रू पूछा कि क्या बीटेक एलिजिबल है। नोटिफिकेशन आया था जनवरी में 2022 में। उसके बाद मैंने खुद मेल किया था उस भर्ती बोर्ड को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भर सकते हैं। मैंने पूछा कि भर सकते हैं, नहीं भर सकते बीटेक वाले, तो उन्होंने कहा कि भर सकते हैं। उसके बाद हमने तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने आरटीए भी लगाया, उसमें भी यहाँ भर्ती बोर्ड आके पूछा गया, तो भर्ती बोर्ड ने कहा कि आप लोग अलाउ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, तो आप लोग भर सकते हैं। तो हमने पूरा 2.5 साल मेहनत किया है। उसके बाद जब एग्ज़ाम भी दिया और उसके बाद जब IGRS लगाया, तो पहले तो इन्होंने 16 अप्रैल को IGRS लगाया था, तो उन्होंने बोला कि बीटेक अलाउ है। उसके बाद तुरंत बाद 23 अप्रैल को मीटिंग हो गई, उन्होंने बोला फिर बीटेक हटा दिया गया है कि वो जो आदेश था बीटेक को बिना आदेश के अलाउ किया। तो उसमें हमारी गलती क्या है बताइए? हमने तो 2.5 साल मेहनत किया है। ये भर्ती जनवरी 2022 की थी, मगर 2021 के 8वें सितंबर के महीने में इनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। मतलब नोटिफिकेशन आने के पहले ही इनकी मीटिंग ने डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि इन्होंने हमको बदल दिया। इन्होंने हमको नोटिफिकेशन में उसमें IGRS में अलाउ किया, इन्होंने हमको RTI में अलाउ किया, इन्होंने हमें जीमेल, जब हमने कब 500 लोगों ने जीमेल भेजे, इन्होंने हर जीमेल हमको अलाउ किया। हम लोग तैयारी किए, एग्जाम दिए, अब हम दौड़ना शुरू किए। अचानक से 2-2.5 साल बाद ऐसा क्या प्रेशर आया डिप्लोमा वालों का, कि किसी का क्या प्रेशर आया, इन्होंने हमको अचानक से बाहर कर दिया। हम वही मेरी मांग कर रहे हैं कि आपने हमको ऐसा क्यों किया? आप पहले हमको बता देते, 2 साल पहले बता देते। हम लोग जीमेल कर रहे थे, आप हमको अलाउ ना करते, अब आपने अलाउ कर दिया। हम लोग दौड़ना शुरू कर दिए, एग्जाम दिए, पास किए, अब अचानक से हमको बाहर कर दिया गया है। इसके हम लोग बिल्कुल से खिलाफ हैं। दोबारा इनकी मीटिंग होनी चाहिए, दोबारा इस पर फैसला लेना चाहिए और जो सबके पक्ष में हो वो फैसला इनको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जहां सुबह अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे, वहीं पर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और तमाम अधिकारियों से बातचीत करके निकले हैं अभ्यर्थी और उनसे हम बातचीत करेंगे। जिन रेडियो संवर्ग को लेकर के आप लोगों की लगातार मांग थी और आप बीटेक होल्डर हैं, भर्ती बोर्ड ने साफ तौर से मना कर दिया था कि बीटेक होल्डर को नहीं लेंगे। अब आपसे क्या बातचीत हुई? भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पर मना ही किया था। ये 2022 में विज्ञापन आया था और भर्ती बोर्ड ने तब उसमें बीटेक एलिजिबल किया था और फिर उसके बाद 2 साल बाद लगभग इसका पेपर होता है और उसमें सभी बच्चे मिलकर पेपर देते हैं, है ना। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आंसर की आती है। तो फिर जब आंसर की आती है तो उसके बाद जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए थे डिप्लोमा और बीटेक में, वो बच्चे अपना रनिंग वगैरह करना शुरू कर दिए। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे डिप्लोमा जिन्होंने ये आंसर के आने के बाद ये देखा कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, फिर वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट का रुख किया इस बात के लिए कि नहीं बीटेक को बाहर किया जाए। अब सभी लगभग जितने बीटेक स्टूडेंट थे अच्छी उन्होंने तैयारी की, उनके अच्छे मार्क्स आए और
हम शुरू से इस बात के स्टैंड में थे कि जो जिनके अच्छे नंबर है, जो अच्छी मेरिट में है, उनका सिलेक्शन किया जाए किसी भी पद के लिए। फिर ये कोर्ट इन्होंने डिप्लोमा वालों ने कोर्ट केस इलाहाबाद ले गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय चिल्ला इन्होंने केस किया। उसके बाद भी भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से पूछा गया। भर्ती बोर्ड ने तब भी रिप्लाई दिया 24 अप्रैल तक ही रिप्लाई दिया कि नहीं, आरटीआई और आईजीआरएस में कि बीटेक हायर डिग्री है, 16 अप्रैल तक कि बीटेक हायर डिग्री है और हम बीटेक एलिजिबल कर रहे हैं। इन्होंने 24 अप्रैल को एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने ये लिख रहा है, भर्ती बोर्ड ने मीटिंग में ये लिखा कि जो हमने 2021 में विज्ञापन से पहले निर्णय लिया था कि बीटेक एलिजिबल है, हम उसको अब आंशिक रूप से संशोधित कर रहे हैं और 2024 में हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। ये उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, काउंटर सबमिट किया भर्ती बोर्ड ने। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गया, उससे पहले अगर नियम बन गए थे, तो आप गेम स्टार्ट होने के दौरान आप नियम नहीं बदल सकते हैं। हमारा भर्ती बोर्ड से केवल यही मांग है कि आप जिस स्टैंड पे थे, आप उस स्टैंड पे रहिए। आप बीटेक एलिजिबिलिटी के स्टैंड पे थे, आप बीटेक एलिजिबिलिटी के स्टैंड पे रहिए। बाकी माननीय उच्च न्यायालय से जो भी निर्णय होगा, हम उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं। चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे अच्छे नंबर आए हो, चाहे कम नंबर आए हो, ये सबके अस्तित्व की लड़ाई है। डिप्लोमा हेड ऑपरेटर वैकेंसी है, इस पूरी वैकेंसी हायरार्की में पुलिस एक कांस्टेबल से लेकर डीजी डीआईजी तक के पद हैं और उस पद में सोचिए कहीं भी ग्रेजुएशन एलिजिबल नहीं है। तो क्या ये ग्रेजुएशन करना, क्या बीटेक करना, हाई डिग्री लेना क्या गलत है? इस पे माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय आया है कि हाई डिग्री जो है वो अभिशाप नहीं है। अगर जो वेल एजुकेटेड है, जिनके नंबर अच्छे हैं, जो मेरिट में है, और सोचिए ये टेक्निकल पद है, रेडियो ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम सारा रेडियो डिपार्टमेंट डील करेंगे। और टेक्निकल पद होने के बाद भी अगर टेक्निकल बीटेक ही नहीं लिया जाएगा तो फिर हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? हम तो ये कह नहीं रहे कि हमारा कम नंबर सिलेक्शन, हम मेरिट लाए हैं, हम अच्छे नंबर लाए, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि आप हमारा सिलेक्शन करिए। क्या 2-2.5 साल तक क्या डिप्लोमा की इस बात का संज्ञान नहीं था? उस समय भी पब्लिक बोर्ड ने पब्लिकली बोला था, अपने पोर्टल पे बोला था, उन्होंने मेल किया था, उन्होंने फोन किया था, हर बात उन्होंने पब्लिक नोटिस दी है कि बीटेक एलिजिबल है। क्या 2.5 साल डिप्लोमा की इस बात का एहसास नहीं था कि हम अपने अधिकार को यहाँ उठाएं? आज जब उनके नंबर कम आए हैं, जब आज आपके नंबर कम है, तो आप अपने अधिकार आज क्यों उठा रहे हैं? पहले आप उठा लेते। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जिनके अच्छे नंबर है, जो मेरिट में हो, चाहे जिस डिप्लोमा भाई हो चाहे बीटेक भाई हो, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हाई डिग्री को कभी भी अभिशाप नहीं बताया जाना चाहिए, हाई डिग्री कहीं भी मारी नहीं जानी चाहिए। 2022 में मैंने डिप्लोमा ऑर्डर के साथ बीटेक को एलिजिबल बताया था, अभी 2.5 साल बाद बता रहे हैं। तो लड़ाई किससे है, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से कि डिप्लोमा ऑर्डर से? हमारी लड़ाई तक किसी से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये मांग है कि भर्ती बोर्ड जो डिसीजन 2021 में ले चुका था, अपने डिसीजन पे भर्ती बोर्ड कायम रहे, बस हम ये चाहते हैं। बाकी डिप्लोमा कोर्ट गया है, हम भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम लड़ाई कोर्ट में देखेंगे, बस भर्ती बोर्ड न्यूट्रल रहे, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। अब भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से आप मिले, चेयरमैन मिले, उन्होंने आश्वासन दिया आपकी भर्ती होगी? वो तो सर कोर्ट का मैटर है, उन्होंने बोला कि कोर्ट का मैटर है, तो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। उन्होंने इस बात जिस तरीके से डिप्लोमा होल्डर्स कोर्ट गए, क्या आप लोग भी कोर्ट जाएंगे? हम लोग सर ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट मैटर चल रहा है, सर लोगों ने यही बोला है कि हम ये मैटर कोर्ट का है तो अभी कोर्ट करेंगे। साफ तौर से इनका कहना है कि जो 2021 में स्टैंड लिया गया था पुलिस के बड़े अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बड़े अधिकारियों का, वो अब 2.5 साल बाद स्टैंड पुलिस के अधिकारी नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ 2430 पदों पे जो रेडियो संवर्ग में जो भर्ती निकली थी, उसमें से 900 कुछ के जो पद थे जो रेडियो हेड ऑपरेटर के थे, उनको लेकर के लड़ाई है। फिलहाल अभी ये लोग पुलिस अधिकारियों से मिलकर के निकले हैं भर्ती बोर्ड के, लेकिन अभी भी असमंजस में है कि 2.5 साल बीतने के बावजूद भी इनके हाथ नौकरी वो लगेगी या नहीं लगेगी। फिलहाल पूरा मामला जो है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन मामला यहीं पर आ रहा है कि सिर्फ छोटी सी गलती से, पुलिस के अधिकारियों के छोटे से फैसले से ये पूरा मामला सिर्फ न्यायालय में अटका हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। और सबसे पहले तो रुक करेंगे, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला। गिरीश, अपनी बात को रखें। कहना चाहता हूं कि जब आईटीआई स्तर की कोई पोस्ट निकलती है और उस पर बीटेक वालों को भी बैठाला जाता है, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो ठीक उसी प्रकार है जैसे किंग कांग को गांव के किसी पहलवान से लड़ाई करवाई जाए और फिर किंग कांग को विजयी घोषित कर दिया जाए। जो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो आईटीआई वालों को पछाड़ देगा। तो हमारी गुजारिश है कि जो पोस्टें निकलें उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उतने ही पढ़े लिखे को बीच में कंपटीशन होना चाहिए, उससे ज्यादा वालों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, यही न्याय है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहेंगे
कि वो जो भर्ती निकालते हैं पुलिस आदि की जो भी निकालते हैं उसमें जिले की संख्या निर्धारित करते हैं कि आप कन्नौज जिले से कितने भर्ती करेंगे, आप इटावा से कितने भर्ती करेंगे, और उसकी कंपटीशन जिले लेवल पर करवाएं तो लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लोग भर्ती हो सके, हर जिले से जाएं अपने अपने आबादी के हिसाब से और इस देश में नौकरी पावें। और अगर खाली तमाशा करना है देश के अंदर, बेईमानी करना है देश के अंदर, तो आप इसी तरह करते रहिए। बीटेक वालों का प्राइमरी वालों से कंपटीशन, ये क्या न्याय संगत है? जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है उसी में कंपटीशन होना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन हायर और लोअर में कराना है तो ये बेईमानी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। तो मैं इतना ही सुझाव देता हूं, और बाकी जो सरकार करे भाई, सरकार की मर्जी, सरकार दबंगों की है, सरकार अपने मतलब की है, देश की जनता की अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ श्वेता दुबे हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। आनंदराज सपा नेता शिवा शर्मा हमारे संवाददाता उन अभ्यर्थियों के साथ। पहले सीधा रुख हम करते हैं शिवा शर्मा का ही, क्योंकि शिवा के पीछे मैं देख पा रहा हूँ अभ्यर्थी है जो पिछले 2.5 सालों से सड़क पर है, मेल कर रहे हैं, RTI लगा रहे हैं, SGRS कर रहे हैं। शिवा, देखिए विशाल, 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो चुनाव के बाद से फिर एक्टिव हो गए कि शायद उनकी नौकरी उनको मिल जाए। जो 936 पद है हेड ऑपरेटर पद के, उसको लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह भी वो लखनऊ के पुलिस भर्ती बोर्ड गए थे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, लेकिन लगभग उनके साथियों को वहां से हटा करके लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान के पास में जो इको गार्डन है पुरानी जेल में बना हुआ, वहां पर उनको बैठा दिया गया है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद गए हैं, हमारी मौजूदगी है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये वही अभ्यर्थी हैं जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट, जो साल 2022 में जनवरी में विज्ञापन जारी हुआ था रेडियो ऑपरेटर पदों पे, 3 पदों पे, उसको लेकर के जो तमाम भर्तियां थी, ये वो बीटेक होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स से एक तरीके से कहा जाए कि इनका आपसी का जो मतभेद है वो विभागीय मतभेद बन गया है। लगातार अफसर कह रहे हैं कि इनकी किसी भी तरीके से जो मांगे हैं वो जायज नहीं है, लेकिन कोर्ट में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिप्लोमा होल्डर्स चले गए थे, उसके बाद से जो इनकी भर्तियां थी वो पूरी तरीके से अटक गई थी। तमाम हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जो खड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि जो बीटेक होल्डर्स है वो भी इन पदों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सहूलियत आज तक इनको नहीं मिली। 2.5 साल का वक्त बीतने को है, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं उसके बाद से इनको उम्मीदें अधिक हो जाती हैं कि सरकार फिर से शायद इनकी सुनेगी, और जो पुलिस अधिकारियों का जो छोटा सा एक चूक था उसको वो सरकार अपनी तरफ से। हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो आप लोग आज बातचीत करने गए थे भर्ती बोर्ड में, कुछ हल निकला कि अब आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है और ये कहा है ये जो बीटेक वाले हैं भर्ती में बने रहेंगे, और ये जो है विचाराधीन है कोर्ट के अधीन, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और अभी बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। 2.5 साल आपकी नौकरी अटक गई, क्या वजह है? पर इसकी वजह ये है कि 2022 जनवरी में जब फॉर्म आए थे तब उस पर जब हमने RTI लगाई थी उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जनवरी 2024 में पेपर हुआ, फरवरी 2024 में इसकी आंसर की आई, और जब 16 अप्रैल 2024 में हमने RTI में फिर से पूछा कि आप बीटेक वाले एलिजिबल हैं, उन्होंने कहा एलिजिबल हैं। फिर फिर आई थिंक 23 अप्रैल 2024 को उन्होंने फिर से इंटरनल मीटिंग करके बीटेक को आहार्य नहीं घोषित कर दिया। तो इसके चलते ही हमने कोर्ट में भी शिकायत दर्ज करी और भर्ती बोर्ड भी गए, और माननीय योगी जी से भी वहाँ पे ज्ञापन दिया है, और यहाँ पे भी आज धरना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आप लोग ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ से भी कोई मदद मिलेगी या फिर अधिकारी टरकाएंगे? सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो आश्वासन दिया है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे। अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करी है कि हम आपको अहर करा ही देंगे, बट उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका संज्ञान लेंगे, ये बोला है जी इन्होंने। कितना लंबा इंतजार करेंगे? आप लोग भर्ती बोर्ड होकर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं। सर, हम 2.5 साल से इंतजार ही कर रहे थे। जब हमको 2022 में एलिजिबल किया गया था तब भी हम भर्ती बोर्ड के ऊपर टिके हुए थे। शासन प्रशासन पे हमारा भरोसा था, हमने उन पे भरोसा किया था। हम कोर्ट नहीं गए, इस भर्ती को ना फंसे इसलिए बीटेक वाले कोर्ट नहीं गए, डिप्लोमा वाले कोर्ट गए। तब भी 2022 से लेकर 2024 तक शासन भर्ती बोर्ड हमारे साथ रहा, ये बोलता रहा कि बीटेक एलिजिबल है। और आज एक दिन अचानक से आप मीटिंग करके हमको बाहर कर दे रहे हैं। जब 2.5 साल के भरोसे का आप एक दिन में आज तोड़ दे रहे हैं, तो हम कैसे आपके ऊपर ये बात आगे चल के हम भरोसा करें कि नहीं आप अपनी बात पर टिके रहेंगे, आप वापस दोबारा से बीटेक को एलिजिबल करेंगे। यही मांग हम रखने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आए थे, यही मांग रखने के लिए हम यहाँ भर्ती बोर्ड भी आए थे। भर्ती बोर्ड के तमाम अधिकारी द्वारा यह बात शुरू से हम लोग समय समय पे भर्ती बोर्ड में आते रहे, और समय समय पे दिलासा हमें देते रहे कि नहीं बीटेक
पहले हम कभी भी बीटेक को बाहर नहीं करेंगे, है ना। बीटेक के साथ भर्ती बोर्ड है, लेकिन एक दिन में इन्होंने बैठक करके ऑफिशियल नोटिस जो है जारी कर दी बोर्ड की अपने मीटिंग की कि नहीं, हम आंशिक रूप से जो हमसे 2021 में गलती हुई थी उसको हम आंशिक रूप से संशोधित करते हुए बीटेक को बाहर कर रहे हैं। क्या 2021 में आपने जो निर्णय लिया था, आप अगर मान रहे हैं आपका निर्णय गलत था, तो आपके निर्णय का भुगतान जो है वो इतने ढेर सारे 200-250 अच्छे पढ़ने वाले लड़के क्यों करें। हमारी मांग इस बात की कभी है ही नहीं कि ये भर्ती गलत जाए, भर्ती कोड में फंसे। हमारी मांग इतनी है कि जिनके नंबर अच्छे हैं, हम भी टेक्निकल हैं, डिप्लोमा भी टेक्निकल है, जिनके नंबर अच्छे हैं उनका सिलेक्शन हो, उनका फेयर सिलेक्शन हो, जो मेरिट में है उनका सिलेक्शन हो। हमारी बस यही मांग, हमको यहाँ धरना देने नहीं आए हैं, कोई प्रदर्शन करने नहीं आए, हम केवल अपनी मांग सरकार के साथ भर्ती बोर्ड के सामने ये मांग रखने आए हैं कि जो अपने आंखें आपने बंद कर ली है उच्च डिग्री के लिए, वो आंखें आप खोलो। हम अच्छी डिग्री, हम अच्छी योग्यता लेकर बैठे हुए हैं, अगर हमको आप एलिजिबल करते हो, हम एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, आपको सब कुछ हम जल्दी निकाल कर देंगे। जिनके अच्छे नंबर हैं उनको लो, जो एक्सेलेंट फेल है उनको मत लो, यही हमारी मांग है। देखिए विशाल, लगातार ये लोग इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो इनकी बातें हैं एटलीस्ट उनको सुना जाए, और जो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का जो डिसीजन है, पुलिस विभाग का अगर अलग अलग था। पुलिस विभाग का अगर हम रुक करें ना, जो डिसीजन अधिकारियों के थे, आज वो अधिकारी ये जो पूरा अधीनस्थ बोर्ड है, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, उस कुर्सी पर ना रहते हुए, बिल्कुल शिवा अगर आवाज पहुंच रही हो तो, अब ये पहला मौका नहीं है जब ये अभ्यर्थी इस तरीके से आए हों। मुझे आज भी याद है, इनमें से कुछ लोग 2.5 साल पहले भी जब मेल कर अपना जो जवाब मांग रहे थे, जब 21 में भर्ती आती है, और उसमें तब दो एक तरीके से फाड़ हुए थे। ITI के लोग कह रहे थे कि हम लोगों को जो मिलनी चाहिए नौकरी, उसमें जो है ये बीटेक के लोग आ गए हैं, जिससे हमें दिक्कत हो रही है। अभी जैसे दर्शक ने भी फोन करके कहा, तो उसका कोई मानक तय ही नहीं था। उसकी जो मानक था वो था बीटेक, फिर उन्होंने कहा नहीं बीटेक के कोई नहीं आएंगे, अब ITI के लोग आएंगे। इससे कहीं ना कहीं ओवर एज होना, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एज लिमिट समझते होंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर 1-2 साल हो जाए तो उनको बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है। शिवा, शिवा आप हमें सुन पा रहे हैं? शिवा फिर हम रुक करेंगे, उसमें श्वेता दुबे के पास चलते हैं, बीजेपी की नेता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। मैम आपने सुना जिस तरीके से जो हमारे संवाददाता हैं, किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ, मुझे लगता है एक आपसी भूल विभाग की कहें हम, या उन्होंने कुछ और करना चाहा वो नहीं हो पाया, जिससे 2 वर्गों में दिक्कत हो गई। एक जो बच्चे जो बीटेक नहीं कर पाते वो ITI कर लेते हैं, एक समांतर डिग्री मानी जाती है, और जो बीटेक है बेचारे उनको नहीं मिली नौकरी, तो उन्होंने, और बीटेक करने के बाद उनका कुछ और करने का मन था तो उन्होंने जिस तरीके से अप्लाई किया। अब क्या है, दोनों वर्ग ही फंसे हुए हैं, और आश्वासन मिल रहा है 2.5 साल से। मुझे लगता है 1 साल बाद तो इनमें से कई बच्चे बेचारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवर एज हो जाते हैं, एज बाउंडेशन है। देखिए जैसा कि अभी आपके ही उसमें मैं देख रही थी कि योगी जी को ज्ञापन दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं इसको संज्ञान में लूंगा और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है, तो अब ये शासन स्तर पर नहीं, अब जो हाईकोर्ट निर्णय करेगा ये उसके अनुसार होगा। और इसमें जहां तक मुझे ज्ञात है कि जिस विज्ञापन के आधार पे ये भर्ती निकली थी, नियुक्ति उसी के आधार पर होगी। बाद में अगर कुछ भी शासनादेश आया या कुछ जियो में परिवर्तन हुआ तो वो उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो विज्ञापन के अकॉर्डिंग मांगा गया होगा भर्ती उसी पर होगी अंततः। और ये बात आपकी पूर्णतः सत्य है कि बहुत से अभ्यर्थी अगर इसी तरह ये फंसी रही भर्तियां तो वो ओवर एज हो जाएंगे। और मैं अब सरकार का क्या रुक है, क्योंकि इससे पहले पुलिस भर्ती का इतना बड़ा पेपर होता है, पूरे विश्व से ज्यादा अभ्यर्थी उसमें पेपर देते हैं, वो लीक हो जाता है। नीट पर भी बवाल चल रहा है। इस समय जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कुछ अनुकूल नहीं है सरकारों के लिए। पेपर लीक्स हो रहे हैं, इस पर एक ठोस कानून की अब जरूरत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक तो मुद्दा ही अलग है, लेकिन जिस तरीके से भर्तियां लटक रही हैं, ये भर्तियां लटकती रहेंगी, और ये युवा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है पार्टियों को, जो रोजगार और युवाओं की बात कर रहा है। हम इसके ऊपर जो इस समय वर्तमान परिस्थिति चल रही है, हमारी सरकार इस पर अवश्य बहुत ही ठोस कदम अब उठाने जा रही है, क्योंकि अब ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है कि कोई भी भर्ती निकली
और फिर वो पेपर हुआ और वो लीक हो गया। मतलब इससे युवाओं में निराशा फैल रही है और कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी ठहराए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक निश्चित कड़े कदम उठेंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि अगर बिना युवाओं के तो कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए। और निश्चित रूप से आप चुना ही इसके इसलिए लिए गया है भाई, आप लोग तो बात ही यही कर रहे थे, तो इसलिए आज लोगों को भरोसा था आप पे। और सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरीके से एक एक करके अभी तो ये आए हैं, अभी शिक्षक अभ्यर्थी आ जाएंगे 69,000, उसके बाद अभी पुलिस भर्ती आएगी, क्योंकि अब तो आचार संहिता हट चुकी है, देश में नए प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं और चुन लिए गए हैं, उनका शपथ ग्रहण होगा, तो अब तो चीज़ें उस तरीके से होने लगेंगी, क्योंकि अब ये सब मांगे हैं। आप चुनाव तक तो वो रुके थे, उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किया। और इन अभ्यर्थियों के साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, इन्होंने कहा हम धरना देने नहीं आए हैं। मेरी बात है, मुझे क्लियर कर दीजिए। और केन्यूज इसीलिए इनके साथ खड़ा है, इन्होंने कहा मैं धरने देने नहीं आया हूँ, जहाँ जितने लोग हैं जो मेरिट के आधार पर आपको रखने हो वो तो रख लीजिए। कम से कम आनंद राय का रुख करूंगा, आनंद राय छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और कई बार संघर्षों में इनके ऊपर मुकदमे भी लिखे गए हैं, जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे पता, 8-10 मुकदमे इनके ऊपर छात्र राजनीति में ही लिख दिए गए। लेकिन इन्होंने छात्रों की बात उठा ही रहे हैं लगातार। थोड़ा इन लोगों की भी मदद आपको करनी चाहिए आनंद राय जी, आपका संगठन थोड़ा मजबूत है छात्र सभा का, डॉक्टर इमरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी इन लोगों उनको मिलना चाहिए कि भाई चलिए अगर नहीं है तो ये सदन तक तो बात पहुंचा ही दें। जी मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार हर मसले में फेल है। जनता इनको देखना नहीं चाह रही, जनता इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहती है। जो रोष था इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, बड़े बड़े वादे नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने किया। हम पूछना चाहते हैं कि जो नए नौजवान हैं, आप उनके लिए क्या किए? और अग्निवीर जैसी खतरनाक योजना, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खतरनाक योजना अग्निवीर जैसी लेके आए। आप बताइए, 22 साल का नौजवान आप रिटायर्ड करेंगे, 73 साल के बुढ़ऊ ये कह रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए, और प्रधानमंत्री बनने में लगे हैं, बार बार की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने लिए तो आप हर हथकंडे अपना ले रहे हैं, लेकिन जो 22 साल में बेरोजगार हो जाएगा नौजवान, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है कहीं, पेपर जितने हुए हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश, ये मुझे लगता है नौकरी में इतनी क्राइसिस जो हो रही है ना, ये उसी की देन है ना। बीटेक के लोग कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं और सारी चीजें हैं। और फिर से रुक करते हैं शिवा शर्मा का, हमारे साथ लगातार वो अभ्यर्थियों के साथ बने हुए हैं। शिवा, जरा अभ्यर्थियों के पास जब आप बात वहाँ पर मौजूद है, उनसे जरा उनकी मांगे क्या क्या है। देखिए, ITI के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि बीटेक के लोगों को इससे हटाया जाए, ओवर क्वालिफाइड लोग हमें नहीं चाहिए, ऐसा पुलिस का भी कहना है। उन्होंने इसीलिए बीटेक को हटाया है वहाँ से, जो अधीनस्थ बोर्ड का कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, 2021 के विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि ये बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस श्रेणी के। अब इनकी 2.5 साल से मांगे क्या क्या हैं, एक बार फिर से अगर ये दर्शकों तक ये बात पहुँच जाए कि उस बीच आपकी आवाज़ बाधित हो गई, तो एक बार दर्शकों को भी समझ आ जाए कि इनकी मांगे क्या क्या है, और दोनों जो हमारे गेस्ट हैं वो भी सुन लें। विशाल, देखिए, थोड़ा समझने की एक ज़रूरत होगी इस पूरे केस को, जो भर्ती का प्रक्रिया है। अपने कैमरामैन से कहेंगे पहले तो एक तस्वीर दिखाएं, और तस्वीर में साफ तौर से हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। ये वो जीमेल का रिप्लाई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से भेजा गया था, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि डियर कैंडिडेट, वी हैव फॉरवर्डेड योर क्वेरी टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड एज पर द रिस्पॉन्ड रिसीव्ड, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट डिप्लोमा BTech BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन। ये जो मेल है ये इस बात को कह रही है कि बीटेक होल्डर जो हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसी के बगल की एक तस्वीर हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। ये बैनर पोस्टर इनके हाथ में जरूर हुए, लेकिन ये प्रिंट आउट जो है वो भर्ती बोर्ड का दिया हुआ है। अब 2024 में भर्ती बोर्ड का ये प्रिंट आउट कहता है कि हमने 25/8/2021 को लिए गए निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करने के लिए अंश को विलोपित संसाधन के उपरांत इसको विषय अब 4 डिग्री उपस्थिति धारक
ये एक उन्होंने कोर्ट पे रिट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। उन्होंने कहा है कि जो 2021 में फैसला लिया गया था उसको हम संशोधित करेंगे और हटाएंगे। तो आप अपने लिए हुए फैसले को किस तरीके से हटा सकते हैं? आपका अपना विचार जो है अधिकारियों का जब बदल गया तो उसकी मार क्यों अभ्यर्थी कोई झेले, कोई छात्र क्यों झेले? तमाम अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात समझ लेते हैं। देखो शिवा आपके पास आएंगे और शिवा का रुख करेंगे। शिवा, आप अभ्यर्थियों के साथ थे और आप कुछ बात बता रहे थे। शिवा, देखिए विशाल, फिर से वहीं से हम बात शुरू करना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम जो अभ्यर्थी वो मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। लड़ाई आपकी आखिरकार कहाँ है और अभी आप तक जीत पहुंची कि नहीं? अभी कोई जीत नहीं है हम लोगों के पास। लड़ाई यहाँ हुई 2.5 साल पहले हम लोग फॉर्म भरे, एग्ज़ाम जनवरी में दिया, आंसर की आया। आंसर की आने के बाद जो भी दिक्कत हुई है, आंसर की आने के बाद डिप्लोमा वर्सेस बीटेक हो रहा है। हमको ना डिप्लोमा भाई से कोई दिक्कत है, ना भर्ती बोर्ड से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है जब नंबर, अगर आंसर की आ गया, नंबर जिसका अच्छा है उसको लो, उसके बाद भर्ती बोर्ड डिप्लोमा वाले चले जा रहे हैं, कह रहे हैं बीटेक नॉट एलिजिबल। आखिर ये हम लोग नहीं एलिजिबल थे तो आप 2.5 साल पहले केस करते, भर्ती बोर्ड जाते, धरना प्रदर्शन करते, जो करना रहता करते, हम लोग स्वेच्छा से उसको मान लेते। एग्ज़ाम हम लोग अच्छे से तैयारी करके दिए, बढ़िया नंबर ला रहे हैं। बढ़िया नंबर लाने के बाद आंसर की आया, आंसर की के बाद नंबर आप मिला रहे हैं, मिलाने के बाद आपको लग रहा है हम तो फाइनल मेरिट में जा ही नहीं पाएंगे, तो चलते हैं इनको बाहर कर देते हैं, इनको कोर्ट केस कर देते हैं। और सबसे इसमें दिक्कत की बात यह है जो भर्ती बोर्ड इनकी बातें सुन रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि ये जो भी कर रहे हैं ये 2.5 साल बाद, एग्ज़ाम के बाद, आंसर की आने के बाद कर रहे हैं। ये भर्ती बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इतनी छोटी सी बात, जो ये नंबर ज़्यादा नहीं ला रहे हैं और ये हमारे भर्ती बोर्ड में आएंगे तो क्या आगे पुलिस की नौकरी करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, डिपार्टमेंट का आगे बढ़ाएंगे। ये समस्या है भर्ती बोर्ड के साथ, जो वो ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहा है। जो इतना क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का, तो ये आंसर की के बाद कंट्रोवर्सी हो रहा है दोनों में, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं था। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? बरेली से आए हैं, आशीष यादव नाम है। इतनी दूर से आए हैं, इतनी भीषण गर्मी में, अब आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी कोई आश्वासन तो मिला नहीं है ऐसा। लेकिन अब ये बताइए, इतनी दूर से आए हैं, 2.5 साल हमारा बर्बाद कर दिए। अब इससे पहले अगर मना करना था, एग्ज़ाम नहीं दिलवाते, पहले हम किसी और के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। अब इसकी तैयारी करें, हम रेलवे की जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करें हैं। और 2.5 साल दिया है इस एग्ज़ाम को, अब ऐसे एकदम से निकाल देंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। उम्र भी निकल चुकी है कि अब दूसरी कोई सरकारी नौकरी नहीं ट्राई कर। अब ये लास्ट हमारी भर्ती थी, अब इसके बाद हम भर्ती नहीं देख पाएंगे। देखिए विशाल, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहले तो 2.5 साल इंतजार किया और जब भर्ती बोर्ड इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इनको नौकरी दी जाए या ना दी जाए, तो अब दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। वही बात मैं कह रहा था कि भाई इनमें से कई अभ्यर्थी तो ओवर एज हो जाएंगे और इस ओवर एज का कोई उनको वो नहीं मिलना है। वही बात मैं कह रहा था कि अभी ये ओवर एज हो जाएंगे तो इनकी उसकी कोई भरपाई नहीं होनी है, फिर तो ये बिल्कुल विशाल, यही बात बार बार हो रही है कि जब इतने साल इंतजार किया और इंतजार करने के बावजूद भी अगर कुछ दिन का संघर्ष और मिल जाए, कुछ महीने का संघर्ष और मिल जाए और अधिकारियों से आश्वासन मिल जाए कि आपकी नौकरी मिलेगी, लेकिन देर सवेर मिलेगी, लेकिन आज लखनऊ में आने के बावजूद भी उन अधिकारियों ने आश्वासन इस बात का नहीं दिया है कि आपकी भर्ती सुनिश्चित की जाएगी कि नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, लेकिन विशाल घूम फिर के बात वहीं से आती है कि बातचीत तो 2021 के कमिटी बोर्ड मेंबर्स ने लोगों ने कर ली थी कि जिन भर्तियों को हम निकाल रहे हैं उसमें बीटेक होल्डर्स भी आएंगे और डिप्लोमा होल्डर्स भी आएंगे। तो अब दोबारा किस बात की बैठक होगी और दोबारा किस बात का विचार विमर्श होगा? जो चीज आपने लिखा पढ़ी में कह दी है, जो चीज आपने मौखिक रूप से कह दी है, जो उस वक्त के अधिकारियों ने तय कर ली थी, वो अब इस वक्त क्यों बदलाव किया जा रहा है? तो ऐसे में जो खिलवाड़ हो जाता है, ऐसे में जो समस्या खड़ी होती है वो सीधे सीधे उन अभ्यर्थियों के साथ खड़ी होती है जिन्होंने आवेदन किया उस भर्ती के लिए। और इन भर्तियों के लिए तकरीबन 4 लाख से ज्यादा ये कहा जाएगा कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, क्योंकि कुछ ही पदों की भर्तियां निकली थी। 900 कुछ पदों की जो भर्ती है वो हेड ऑपरेटर के पद पर है, जिसमें हजारों लोग हैं जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हर अभ्यर्थी यही चाहता है कि उसके अच्छे नंबर आए और वो उस पद के लिए चयनित होकर के आगे उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी रार यहीं पर आ रही कि प्रदेश के जो भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि 2021 को 22 के जो फैसले अधिकारियों ने लिए हैं वो क्या
सही है पूरी तरीके से? तो जरूर उन्होंने अपने एक रेट में ये कहा है कि वो आगे शासन के अधिकारियों से बात करेंगे, ऊपर अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो 21 में और 22 में जो फैसला लिया गया आखिरकार उसको लागू करना है कि नहीं करना है। लेकिन फिर वहीं से बड़ा सवाल है, फिर घूम फिर के व्यवस्था तो वहीं पर आ गई, घूम फिर के व्यवस्था वहीं पर आ गई, अभ्यर्थी वैसे ही परेशान होंगे। हमारे साथ एक दर्शक सुरेश जुड़े हुए हैं। सुरेश, अपनी बात को रखें। सुरेश, अपनी बात को रखें। जी बिल्कुल, चलिए आनंद राय का रुख करेंगे। आनंद, अभी जैसे हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि भाई अब ये अभ्यर्थी 2.5 साल से हैं, मुझे लगता है 6 महीने बाद ओवरेज हो जाएंगे इनमें से कई, और मान लीजिए वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो ये तो उनकी मेहनत का फल है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो किसको कोसेंगे, किसके पास जाएंगे? कोई बेनिफिट नहीं होता है। अभी एक नौजवान ने बहुत भावुक बात कही कि इस परीक्षा के बाद मैं परीक्षा देने लायक नहीं रहूंगा। वो क्या करेगा? वो या तो आत्महत्या करेगा या तो खेतों में काम करने रहेगा तो खेतों में काम करेगा, और खेत नहीं रहेंगे तो कहीं गारा माटी मजदूरी का काम करेगा। ये बहुत ही विचारणीय है ये देश में नौजवानों के लेके। आप नौजवानों को कहाँ ले जा रहे हैं? आप मंदिर का रास्ता दिखाते हैं, आप गुरुद्वारे का रास्ता दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो नौजवान भी पढ़ाई से भटक कर जो उस लायक है अब वो रोड पे लाठी खा रहा है। और जब परीक्षा आ रही है तो परीक्षा लीक हो जा रही है। ये लीकेज सरकार हो गई है, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देके और वो जाके मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करना चाहिए, उनके लिए अच्छी चीज है। भाई हर व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। आप ये राम मंदिर नहीं गए, ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये मुसलमान हैं, तो इससे नौजवानों को कल्याण नहीं होने वाला है। इस पे इस देश के सरकारों को, इस देश के नेताओं को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि आखिर ये नौजवान क्या करेंगे। और एक बात बता दे रहा हूं, 22 साल के नौजवान को रिटायर कर दे रहे हैं, वो आतंकवादी बनेगा। जो देसी लुटेरे हैं, ये चैन खींचने वाले, लूट करने वाले, ये इनका निशाना चूक जाएगा। लेकिन जो 22 साल बाद आएगा और तनख्वाह नहीं पाएगा, वो सीधे गोली छाती में मारेगा और लूट के ले जाएगा। नौजवानों को आतंकवादी बनाने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, फिर से रुक करेंगे शिवा का। शिवर, फाइनल जो छात्रों की मांग है एक बार फिर से, क्योंकि अब जो हमारा समय वो खत्म हो रहा है, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि वो हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर से अपनी बात को रख ले। बिल्कुल विशाल, तमाम जो अभ्यर्थी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कुछ चैनल के माध्यम से कुछ मांग रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री से या विभागीय मंत्री से? हम आपके चैनल के माध्यम से ये भर्ती बोर्ड जो है उससे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के लिए मुख्यतः फेमस हैं, हमारे साथ भी न्याय करें। और बोर्ड से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने 2.5 साल पहले हमको एलिजिबल किया था तो आज भी आप हमारे पक्ष में रहिए। जिस स्टैंड पे आप थे, जिन अधिकारियों ने निर्णय लिया था वो भी अच्छे अधिकारी होंगे, उन्होंने भी शासन प्रशासन से पूछ के निर्णय लिया होगा, उसी स्टैंड पे आप बने रहिए। बाकी अगर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में तो मुकदमा का जो रिजल्ट होगा उसको हम भी स्वीकारने के तैयार हैं, और आप भी, हमें उम्मीद है कि आप भी उस बात को स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ कुछ और हैं विशाल लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। फाइनल कमेंट्स दे दीजिए कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं। सर, हम यही चाहते हैं कि हमें बीटेक के लिए फॉर्म भरवाया गया, बीटेक एलिजिबल करके अब हमें बीटेक बाहर कर रहे हैं, तो जो 2.5 साल बर्बाद हुए उसका हम क्या करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बीटेक एलिजिबिलिटी दी जाए, डिप्लोमा भी एलिजिबल हो, बीटेक भी एलिजिबल हो, और जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसकी मेरिट के आधार पर हमें नौकरी दे दी जाए। हमें नौकरी दीजिए, हम योग्यता के आधार पर चाह रहे हैं, हमारे मार्क्स आएंगे, मेरिट बनाइए, उसके आधार पर हमें नौकरी दे दीजिए, और कुछ नहीं। सर आप देखिए विशाल, साफ तौर से इनका ये कहना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना ही पुलिस अधिकारी से, ना ही डिप्लोमा होल्डर से। बस इन्होंने जो 2022 में फॉर्म भरे थे, पुलिस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते थे, वो भर्ती इनको आसानी से मिल जाए और इनके मार्क्स के हिसाब से मिले। कोई इनको किसी तरीके की भीख नहीं चाहिए। बस जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अधिकारी और अफसर और प्रशासनिक अफसर निभाएं, और निभाने के बाद उस प्रक्रिया को पूरी करें, और इनको उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा अगर बनाया जाना है तो बनाया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल जेन्युइन मांग है। और जिस तरीके से जो आज यहाँ जितने भी छात्र आपके साथ, जितने भी
एक दर्शक हमारे साथ गोविंदा जुड़े हुए हैं। गोविंदा, अपनी बात को रखें। अच्छा ये बताओ, जो ये बोल देगा वो रिपोर्टर क्या बता पाएगा? उस पे रिपोर्टर क्या बता पाएगा? तुमने खबर की बात तुमको ये समझा दे तो दी है चंडीगढ़ बिल्कुल शिवा, जिस तरीके से भी मैंने अभ्यर्थियों को सुना, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग लेके आए हों, वो अपने हाथ से कुछ लेके आए हों। सबसे अच्छी बात, 2.5 सालों में जो जो जवाब आए उनका एक पोस्टर था। इसमें कोई पुलिस जो अधीनस्थ बोर्ड के लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपने मन से लेके आए हैं। वो आपके जो जवाब हैं जो आपकी तरफ से भेजे गए वो थे। वो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भाई अगली बार में बच्चा इसलिए क्योंकि वो पेपर दे के आए हैं। उन सब की जो उम्र है वो शायद ये भी लोग कह रहे हैं जितने वहाँ अभ्यर्थी हैं कि भाई हम अगली बार हो सकता परीक्षा देख ही ना पाएं। एक बड़ा सवाल ये भी है, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि हम नौकरियों को दे रहे हैं, वहाँ एक तरफ से विभाग की अपनी ही टालमटोली। उन्होंने कहा नहीं पहले ITI फिर बीटेक और फिर कहा दोनों को ही, और जब दोनों के सब चीज़ें हो गई तब उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही, मेरिट के आधार पर भी रखने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिवा आपका और श्वेता दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात कर रहे थे नौकरी का सवाल, राजधानी में बवाल। ये पहला मामला नहीं है। राजधानी में जो इको पार्क है वो अब धरना स्थल बन चुका है। आप देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कुछ दिन में वहाँ पे और आपको धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने शिक्षकों का भर्ता दे 69,000 भर्ती में जो मांग थी उनको हमने वहाँ पर प्रदर्शन देखा लखनऊ में। उससे पहले पुलिस का पेपर लीक हुआ उसको लेकर प्रदर्शन होते देखा। अब बड़ा सवाल यह है इन सब पर रोक कब लगेगी, इन सबको कैसे रोका जाएगा, और रोकने के साथ साथ ये जो युवा भटक रहे हैं, जो बैनर लेके घूम रहे हैं, जो आयोग के लिए कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, उन्हें नौकरियां कब मिलेगी? क्योंकि बड़ा सवाल है, नौकरियां का इंतजार कब तक ये युवा करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।